अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आमिर बिलाल है। नाजरीन, स्वेज़ कैनाल क्या बंद हुई कि सारी दुनिया के हाथ में स्कीम लग गई है और हर कोई अपना अपना आइडिया जो है वो दुनिया के सामने रख रहा है कि देखो ये हमारा आइडिया है और ये सबसे बेहतरीन है। जैसे स्वेज़ कैनाल बंद हुई, तकरीबन 12% दुनिया की ट्रेड जो थी वो मुतासर हुई और डेली बेसिस के ऊपर तकरीबन 5 से 6 अरब डॉलर का नुकसान भी हुआ और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक, अंदाज़ों के मुताबिक ये नुकसान 9 अरब डॉलर तक एक दिन के अंदर हुआ। इसके अलावा कोरोना की वजह से पूरी दुनिया में जो सप्लाईज चल रही हैं, लाइक के भारत के अंदर दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीनेशन के लिए एक फैक्ट्री कह लें, वो भारत के अंदर मौजूद है और जितनी भी बड़े बड़े ममालिक हैं उन्होंने ऑर्डर किए हुए थे, यहाँ से वो शिपमेंट जो है यूरोप की तरफ चलती थी। और इसके अलावा वैसे भी मेडिकल की सप्लाईज़ एंड काफ़ी सारी चीज़ें थी जो इन रास्तों से होकर गुजरती थी। तो तकरीबन जो है जितने दिन भी ये स्वेज़ कैनाल बंद रही तो काफ़ी ज़्यादा मसला रहा। तो उसके बाद से एक डिस्कशन चल निकली कि अच्छा जी, इसका ऑल्टरनेट भी होना चाहिए। मतलब कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर कोई मसला हो तो पूरी दुनिया की ट्रेड जो है वो मुतासर हो जाए। तो इसके बाद चाइना से ये सारा कुछ चला। चाइना के अंदर से वो शिप चला, हालांकि वो शिप जो था वो जापान का था पर इधर से आगे जो वो जा रहा था। तो उसके बाद से ईरान ने कहा जी हम इससे बेहतर रूट जो है वो प्रोवाइड करने जा रहे हैं और काफ़ी देर से ईरान इसके ऊपर बात कर रहा है। उसने कह रही हम यूरोप के लिए बेहतरीन और शॉर्टेस्ट चीपेस्ट 30% लेस चीप और लेस टाइम कंज्यूमिंग जो है ना वो रास्ता हम देने को तैयार है। उसके बाद इजराइल ने भी छोड़ी, ऑफ कोर्स उसके ऊपर छोड़ी नहीं कह सकते, लेकिन यह कि इजराइल ने भी प्रपोज किया कि हम भी रास्ता देंगे और हम भी एक बहुत बड़ी कैनाल जो है वो निकालेंगे जो कि इराक और पर्शियन गल्फ और दूसरी तरफ मेडिटेरेनियन सी या फिर ऐसे कह लें कि बहीर अहमद जो है उसको आपस में मिलाने के लिए ये कैनाल जो है निकाली जाएगी। अब ये किया। अब आज की जो वीडियो है जिसके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं, इसमें अब तुर्की ने भी एक बड़ी छलांग मारी है। हालांकि ये नया प्रपोजल नहीं, नई कोई बात नहीं, लेकिन यह है कि अगेन जब पूरी दुनिया में इसके ऊपर डिस्कशन हो रही है तो तुर्की ने भी इसके ऊपर अमली तौर पर कुछ इकदाम किए हैं। और रिसेंटली भी एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई थी जिसमें तुर्की ने ये ऐलान किया था कि वो इस्तांबुल कैनाल जो है वो बनाने जा रहा है। ये इस्तांबुल कैनाल है क्या, इसकी लागत कितनी आएगी, इसके सेटबैक्स क्या हो सकते हैं, नुकसानात क्या हो सकते हैं, तुर्की को क्या फ़ायदा हो सकता है, इसकी कॉस्ट क्या है, इन तमाम तर चीज़ों के ऊपर आज की वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे। अच्छा जी, एक मुआहदा है, काफ़ी आपने सुना भी होगा, लॉज़ेन एग्रीमेंट। ये 1923 में जब खिलाफत उस्मानिया टूटी और उसके बाद सारी चीज़ें जो है वो डिस्कशंस हुई, तमाम तर इलाकों से महरूम किया गया तुर्की को। तो उस वक्त एक एग्रीमेंट किया गया था कि आप मेडिटेरेनियन सी और दूसरा उसके बाद बॉस्फोरस कैनाल जो है उसका वो यूज़ करेंगे और सारी चीज़ें जो है वो डिस्कस की गई कि उसमें आप उधर से बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं ले सकते। अब वो मुआहदा भी तकरीबन जो है 3 साल के बाद ख़त्म होने वाला है, लेकिन उसके साथ और बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसके साथ जुड़ी हुई हैं। इसी के साथ जब ये इस्तांबुल कैनाल की बात करते हैं तो इसी के साथ एक और मुआहदा है, एक कन्वेंशन है जिसको मॉन्ट्रेक्स कन्वेंशन कहा जाता है और ये 1936 में साइन किया गया था। ये क्या है और इसकी बुनियादी हैसियत क्या है, ये इस्तांबुल कैनाल को लेकर इसके कंपैरिजन क्यों किया जा रहा है और इसके ऊपर तुर्की के अंदर से तनकीद क्यों की जा रही है, इसके ऊपर मैं बात करता हूँ। लेकिन उससे पहले आपको बता दूँ कि इस्तांबुल कैनाल है क्या। अब जी ये तकरीबन जो है 45 किलोमीटर लंबी ये कैनाल है और ये कह लें कि स्ट्रेट, जिसको एक तंग रास्ता है जिसको 3 जगहों से काटना पड़ेगा और ये एक कैनाल की शक्ल इख्तियार कर जाएगी। और इसके ऊपर तुर्की ने इसका जब ऐलान किया तो इसको एक क्रेज़ी प्रोजेक्ट का नाम दिया गया क्योंकि इसकी इम्प्लीकेशन जो हैं वो बहुत ज़्यादा थी। इसके जो बैड इम्पैक्ट्स जो हैं उनका अंदाज़ा जो लगाया जा रहा है वो बहुत बड़े हैं और बहुत ज़्यादा हैं। अब वो बैड इम्पैक्ट्स ये हैं कि एक तो ये कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, मतलब कि तकरीबन 9.2 अरब डॉलर जो है वो खर्चा आएगा इस कैनाल को निकालने के लिए, इस कैनाल को बनाने के लिए। इसके अलावा माहौलियाती असरात इसके बहुत होंगे, मतलब कि जिन जिन रास्तों से आप गुजरेंगे वहाँ से आप उसको काटेंगे। इसके अलावा
आप जब सारा मतलब कि एक लिंक जो है दो ज़मीनों के दर, मतलब ये है कि एक तरफ बास्फोरस केनाल है और दूसरी तरफ ये बिल्कुल इस्तांबुल के साउथ वाली साइड से ये केनाल निकालने जा रहे हैं। तो अब उसके बाद होगा ये कि इस्तांबुल जो है वो एक बिल्कुल जजीरे की तरह, या उसके साथ मुल्हिका जो इलाके हैं वो बिल्कुल एक जजीरे की सी शक्ल इख्तियार कर लेंगे। तो इसका यह है कि जो प्लेट्स होती हैं ज़मीन के अंदर वो भी उनकी मूवमेंट जो है उसके ऊपर भी इसके असरात हो सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा इसकी इम्प्लीकेशंस हैं और जो माहौलियात के माहिरीन हैं वो इस चीज़ को भी तनकीद का इस तनाज़ुर में निशाना बनाते हैं। इसके अलावा जो मैरीटाइम ट्रांजिट है, मैरीटाइम जो कुछ मुआहदे किए गए, जिस तरह मैंने आपको बताया कि मॉन्ट्रेक्स कन्वेंशन है, इसके अलावा दीगर जो मुआहदा लॉज़ेन है, तो इसके भी काफ़ी इम्प्लीकेशन जो है वो सामने आ सकती हैं। तो इस चीज़ को लेकर जब से ये आइडिया लाया गया, ये प्रपोज़ किया गया, तो तब से काफ़ी ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन बहरहाल उर्दगान की जानिब से ये फैसला कर लिया गया है और रिसेंटली तकरीबन कुछ अर्सा पहले एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो था, डेवलपमेंट फ़ंड जो था, वो प्रपोज़ किया गया है 9.2 अरब डॉलर का। अब इसकी जियोग्राफिकली इसकी लोकेशन अगर मैं बताऊं तो ये ब्लैक सी जो है उसके नॉर्थ ऑफ इस्तांबुल, मतलब कि इस्तांबुल के नॉर्थ में ब्लैक सी उसको, और उसके बाद मारमरा समंदर जो है, मारमरा सी जो है जो कि साउथ की तरफ आता है, ये उनको आपस में मिलाएगा। ऐसे कहने कि ये एक शॉर्टकट होगा जो कि एक तो जो बास्फोरस केनाल है उसकी ट्रैफिक जो है उसको कंट्रोल करेगा, और दूसरा ये है कि ये एक ऐसा एक केनाल, एक पैसेज हो सकता है जिससे तुर्की बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकता है, क्योंकि लोग दीगर ममालिक जो हैं, यूरोपीय ममालिक इसको यूज़ करेंगे और टोल जो है, इसके अलावा दीगर सारी चीज़ें, टैक्सेस वगैरह लेके इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी जो रुकावट है वो है 1936 का मॉन्ट्रेक्स कन्वेंशन। ये मॉन्ट्रेक्स कन्वेंशन जो है ये तमाम तकरीबन यूरोपीय ममालिक जो है इसमें शामिल थे। इसमें फ्रांस था, रशिया ख़ास तौर पर इसमें शामिल था, सोवियत यूनियन जो था उस वक्त का, तो ये सारे शामिल थे और ये एक एग्रीमेंट किया गया जिसमें तुर्की को इनफिनिट टाइम के लिए राइट दिए गए कि वो मैरी टाइम अपनी एक्सेस उसको हासिल है, उसके जितने भी ये रास्ते, ये बास्फोरस केनाल यूज़ करेगा और उसके तमाम तर जो है उसकी शिपमेंट जो है, इवन के वार, इसमें दो कैटेगरीज़ हैं कि वॉर टाइम में क्या कंडीशंस हैं और नॉर्मल जो है जो मर्चेंट वेसल्स हैं उनकी जो है कंडीशंस क्या हैं। तो इन तमाम तर चीज़ों को इसमें पूरा जो है डिटेल में डिस्कस किया गया है। इसके तहत तुर्की को ये एक्सक्लूसिव राइट है। अब मसला ये है कि यहाँ पर जो तकरीबन 126 के करीब रिटायर्ड जो तुर्किश एम्बेसडर हैं उन्होंने रिसेंटली एक ख़त लिखा और उसमें तनकीद की गई और साथ में बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया रजब तैयब एर्दोगान से, और कहा कि इसकी जो है हमारा जो एक हमें एक्सेस मिली हुई है बास्फोरस केनाल में, उसकी वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा जो है उससे हाथ धोने पड़ सकते हैं। और क्योंकि जब आप ये बात करेंगे तो आप लोगों के लिए, क्योंकि इसके बाद 20 साल ये मुआहदा था और 1936 के बाद जब ये किया गया, लेकिन यह है कि उसको उस वक्त इसके चेंजेस लाने की कोशिश की गई लेकिन वो नहीं हो सका, क्योंकि एक्सक्लूसिव राइट जो है ये तुर्की के पास है, तुर्की ही इससे निकल सकता है, तुर्की ही इसको ख़त्म कर सकता है। तो इस वजह से इसको तनकीद का निशाना बनाया जाए। अब यहाँ पर डिबेट ये है कि वो कहते हैं कि अगर आप इसको इस्तांबुल केनाल को बनाते हैं तो क्या ये मॉन्ट्रेक्स कन्वेंशन जो है उसके तहत बास्फोरस केनाल जो है ये उसी तरह के एग्रीमेंट के तहत आएगा या फिर ये अलग से होगा। अगर अलग से होगा तो इसको बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया जाएगा और बहुत ज़्यादा सख्त और सटीक किस्म के एक्शन भी लिए जा सकते हैं, ख़ास तौर पर रशिया की जानिब से। तो अगर इसके ऊपर कोई इम्प्लीमेंटेशन होती है तो रशिया जो है काफ़ी ज़्यादा रिएक्ट करेगा, और सीरिया के अंदर जो रशिया का और तुर्की का आपस में एक अंडरस्टैंडिंग है, इसके अलावा बहुत सारे दीगर मामलात में, तो वो भी काफ़ी सारी चीज़ें ख़तरे में पड़ सकती हैं। इवन के रिसेंटली ये आर्मीनिया और आज़रबाईजान का जो मामला था उसमें जो है दोनों ममालिक ने बिल्कुल की जो है वो रोल प्ले किया। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि मिलकर इसको थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल बनाती हैं, लेकिन अगेन ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हो सकता है, बहुत बड़ा बेनिफिशरी हो सकता है ये तुर्की के लिए। अब देखना यह है कि तुर्की रजब तैयब एर्दोगान को देखे तो उनका जो टेम्परामेंट है, जो उनका तरीकाकार, उससे लगता तो यह है कि अगर उन्होंने फैसला कर लिया है तो वो इसको करके दिखाएंगे। अब देखना यह है कि इसके ऊपर किस तरह की पेशरफ्त होती है और आने वाले वक्त में इसके ऊपर किस तरह काम शुरू होता है, इसके ऊपर दुनिया का रिएक्शन क्या होता है, वो सारी चीज़ें भी सामने आएंगी। एंड येस ऑफ कोर्स ईरान जो है वो अपनी केनाल जो है या अपना पैसेज जो है वो पहले बनाता है, इज़राइल पहले बनाता है या फिर तुर्की पहले बनाता है। अब ये देखना भी
एक इंटरेस्टिंग चीज़ होगी। लेट्स सी, इसके ऊपर अगर कोई नई अपडेट आती है उसके बारे में मैं आपको आगाह करूंगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।